ओके भाई लोगों, धुरंधर द रिवेंज की एंडिंग की बात करते हैं। तो भाई इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आप ये वीडियो मत देखना, वरना आपके लिए भाई कंप्लीटली स्पॉइल हो जाएगी मूवी। तो उसकी एंडिंग की बात करते हैं। तो भाई रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा मेजर मेजर इकबाल को मारने के बाद भाई पकड़ा जाता है। फिर उसके बाद अपना जो माधवन सर का कैरेक्टर है वो फ़ोन करता है, ब्लैकमेल करता है उसके ISI के हेड को कि भाई उसको छोड़ दो, नहीं तो तुमने जो करके आए हो ना वो पूरे पाकिस्तान को बता देगा, तो आपको चप्पलें जूते पड़ना तय है। तो उसी डर से भाई वो हमजा को छोड़ देता है। और फिर भाई सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है भाई, जो सबसे बड़ा ट्विस्ट मुझे सबसे पहले लगता था रेशम का, भाई जो वहाँ पे सस्पेंस रिवील होता था ना, उसके बाद भाई ये वाला ट्विस्ट ना सबको फेल कर देता है। सब लोग भाई शॉक थे ट्विटर में, ओ भाई ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। तो भाई अपने जो जमील साहब थे भाई वो भी एक एजेंट निकलते हैं भाई इंडिया के, तो वो हमजा को हेल्प करते हैं और हमजा भाई इंडिया में आ जाता है। तो अगली सुबह जब वो ऐसे बेड पे होता है तो भाई वो अपने गांव के लिए निकल जाता है, पठानकोट के लिए अपनी माँ से मिलने। और भाई वो सीन भाई जब वो अपनी माँ से मिलने जा रहा है, अपनी बहन को देखता है, एक कच्चा रास्ता है उस रोड से उसके घर तक का, एक कच्चा रास्ता है। आधे रास्ते के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो है कौन। वो कौन है भाई, जो जसप्रीत है भाई वो तो मर चुका है उसकी फैमिली के लिए। तो वहाँ पे जो एंडिंग मिलती है ना भाई वो ओपन एंडिंग है, कि अपन को नहीं दिखाया कि भाई हमजा घर जा रहा है या फिर वो वापस जा रहा है। वो हम लोगों के ऊपर छोड़ा है कि भाई आप जो भी समझ सकते हो आप समझ लेना कि हमजा घर गया होगा या फिर भाई वो वापस चला गया होगा। तो भाई मेरे हिसाब से ऑफकोर्स वो घर तो नहीं गया होगा, क्योंकि जब वो देखता है कि भाई उसकी अब उनकी लाइफ में अब ज़रूरत नहीं है, वो जसप्रीत को भूल चुके हैं, पूरी तरह से भाई भूल चुके हैं। वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं भाई, जैसी भी वो लाइफ उनकी बन गई है वो उसमें फिट हो चुके हैं। अब जसप्रीत की उसमें कोई जगह नहीं है। और भाई जो जसप्रीत है अब वो वेल ट्रेन एक एजेंट है, तो उसको देश की ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई ऑफ कोर्स वो वापस ही गया होगा, अपनी माँ और बहन के पास तो नहीं गया होगा। लेकिन हम सब चाहते थे, हम सब दिल से चाहते थे कि एटलीस्ट वो एक बार जाके अपने माँ के पैर छू ले, गले मिल ले, बहन को गले लगा ले। लेकिन फिर वो उनको नहीं जाने देते, फिर वो उसका पूरा एक्सपोज हो जाता कि भाई वो एक पाकिस्तान एजेंट था। तो खतरा मंडराता रहता भाई, खतरा तो हमेशा रहता ही, कि अगर वो सोचता है मैं नॉर्मल लाइफ जी लूँगा तो नहीं हो पाता। तो भाई उसने फैसला लिया होगा कि वो वापस जाएगा और अपनी पूरी ज़िंदगी भाई पूरी देश के नाम करेगा। वो तो भाई जब देखेगी जाएगी देखे। तो भाई एंडिंग लव्ड इट एंडिंग वो चाहते तो भाई जब वो मेजर इकबाल को मारा था वहाँ वहाँ ख़त्म कर सकते थे, या फिर हमजा जब इंडिया वापस आ गया था तो वहाँ पे भी ख़त्म कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उन्हें वो जो सीक्वेंस था ना वो इतना बड़ा किया भाई, पूरा वहाँ तक कि एक एजेंट अगर लौट के आता भी है, कि लौट के आता है तो भाई वो क्या उसके इमोशंस क्या होंगे। क्या वो घर जाएगा भी तो आधी रात में वो आधे रास्ते से उसे रियलाइज़ होगा कि अब वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। एंड आई लव डेट कि भाई जो इसके डायरेक्टर हैं आदित्य धर, उनने फैसला किया कि हर एक को मौका दिया कि भाई एक एजेंट जब घर लौट के आता है तो उसके इमोशंस क्या होते हैं। आई थिंक सबको हक है, सबको अपने एक बार घर लौटने का हक होता है, भले वो कहीं कहीं पर भी एजेंट हो, कहीं पर भी भाई वो अपना काम कर रहा हो, अपनी ड्यूटी कर रहा हो। हर एक का हक है कि भाई वो जो अपनी आखिरी सांसें हैं या फिर भाई अगर उसे मरना ही है तो भाई वो अपने घर पे मरे, अपने अपनों के बीच मरे। तो सब डिज़र्व करते हैं यार, ये तो जन्म से अधिकार होता है कि भाई हम जहाँ पे अपन पले बड़े हैं, जहाँ पे अपन खेले हैं, जहाँ पे बड़े हुए हैं, इंसान अपनी आखिरी सांसें वहीं लें, उसी जगह लें। तभी भाई घर को घर कहते हैं कि भाई इंसान अपने घर के लिए लड़ता है, मरता है, क्योंकि भाई वो घर है वहाँ पे। उससे अगर मन नहीं है तो भाई घर पे मरो अपने। तो वो ज़्यादा इमोशनल हो गया था, लेकिन आई लव इट कि उन्होंने वो सीन रखा। तो भाई एंडिंग ये थी। आपका जो भी टेक हो भाई प्लीज़ कमेंट में बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।